सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा पर उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। जिज्ञासा यह है कि एक आचार्य हैं प्रशांत किशोर कह के, और उनके विषय में यह कहा जा रहा है कि वे पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और स्वयं को वेदांती भी कहते हैं। तो क्या उनका यह कथन सही है? देखिए, आजकल बहुत सारे आचार्य, संत, महंत, दार्शनिक विचारक हो चुके हैं और वे आए दिन प्रवचन करते रहते हैं, कहते रहते हैं, अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। विचार प्रकट करने की सभी को स्वतंत्रता है, कोई जो चाहे सो कह सकता है। लेकिन जहाँ तक वेदांती होने की बात है, तो कोई यदि पुनर्जन्म को नहीं मानता है, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन सबको मानता ही नहीं है, तो फिर वेदांती किस अर्थ में? और यदि उनकी बात सही है तो फिर भगवान कृष्ण की बात गलत है, फिर वेद व्यास की बात गलत है। जिन्होंने वेदांत दर्शन का ही प्रतिपादन किया, उन्हीं की बात फिर गलत हो जाएगी। वेदांत दर्शन करने वाले बादरायण ऋषि तो ऐसा नहीं मानते हैं, तो फिर वेदांती क्यों कहते हैं वे अपने को? भगवान बुद्ध की बात गलत हो जाएगी, याज्ञवल्क्य, अत्रि, अंगिरा, कबीर, मीरा, तुलसी, इन सभी की बात गलत हो जाएगी। गोरखनाथ की बात गलत हो जाएगी। तो आचार्य प्रशांत किशोर तो ओशो रजनीश को बारे में भी कहते हैं कि वे भी इस गलत हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कितने सारे संत हैं, पूरे भारतीय जो परंपरा है, तो यहाँ तो पुनर्जन्म की मान्यता है और प्रमाणित भी किया गया है। पुनर्जन्म पर मेरा और भी वीडियो है, यहाँ पर मैं संक्षेप में एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई चीज यदि उत्पन्न हुई है तो इसका अर्थ यह है कि वह पहले कुछ न कुछ थी, किसी न किसी अर्थ में कुछ थी। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई शून्य से कोई उत्पन्न नहीं होता, यहाँ सिर्फ रूपांतरण की प्रक्रिया है। कोई चीज पहले से ही विद्यमान है, उसी के भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, यह ही देखने में आता है, यही प्रमाणिक है। यह बात सही है कि कोई चीज बिल्कुल सही अर्थ में कोई चीज दोहराती नहीं है अपने को। तो दोहराव बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ में तो नहीं होता है, रूपांतरण होता रहता है, मिश्रण होते रहते हैं, कई कई तरह से कुछ न कुछ नवीन ही जो है उनके रूप और गुण देखने में आते रहते हैं। परंतु उसमें कुछ एक तो है ऐसी चीज जो कंटिन्यू करती है, जो अपने को आइडेंटिफाई करती है कि मैं वही हूं। जैसे बचपन में हम जो थे, बुढ़ापे में अब जो है, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक गैप आया, बचपन से सीधे छलांग लगा दिया बुढ़ापे में। कोई निरंतरता रही और हमारी यह स्मृति है जो हमें बतलाती है कि हम पहले से यहाँ थे। और अगर हमारी स्मृति नष्ट भी हो जाए तो हमारा डीएनए बतलाता है कि हम वहां थे, मात्र स्मृति की बात नहीं है। तो अब वह जो डीएनए है जो वहां से अभी तक यहां तक आया है, वो बतलाता है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यू हुआ है, वहां से लेकर अभी तक यहाँ निरंतरता बनी हुई है। यानी अतीत के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, अतीत के साथ संबंध सर्वथा विच्छेद नहीं हो गया है।
तो इसलिए हम शून्य से नहीं उत्पन्न हुए हैं। अगर सर्वथा विच्छेद हो जाएगा तो फिर हम तो शून्य से ही कुछ मानेंगे, और शून्य से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, शून्य कुछ होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब यदि कुछ घटता है तो फिर आगे भी शून्य नहीं होगा, आगे भी कुछ ना कुछ होगा। यानी पहले भी कुछ था, अभी भी कुछ है, आगे भी कुछ होगा। तो यही लॉजिक है। अब हमें पीछे की याद हो या ना हो सकता है बचपन की बहुत सारी बात मुझे याद ना हो, लेकिन बचपन तो मेरा था, तभी तो आज मैं हूं इसी से प्रमाणित है कि मैं पहले था। यह अपने आप में ही यह एक प्रमाण है। कोई भी चीज, निर्जीव भी जिसे आप समझते हैं, वह भी पहले थी। तो कोई भी चीज पहले थी तभी वो आज है। अगर आज है तो इसका मतलब पहले थी, और आज है इसका मतलब है आगे होगी। उसे हम जीरो नहीं कर सकते हैं, तो किसी न किसी अर्थ में वह रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि अलग अलग चीज तत्व हैं जो पंचभूत कहे जाते हैं, वो वहां अलग अलग जगह चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पंचभूत नहीं है। जो अपने को वेदांती कहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि हम सिर्फ जो है पंचभूत तत्व नहीं है। पंचभूतों को तो हमने यूज किया है, जमा किया है, प्रयोग किया है, जोड़ा है उसे अपने में, अपने कुछ समय काल के लिए। मात्र यदि हम अपने को कहें कि नहीं मैं सिर्फ पंचभूत तत्व हूं, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर वे पंचभूत क्यों जुड़े, प्रश्न उठता है ना। वे क्यों जुड़े इस अर्थ में? आखिर कोई शक्ति थी ना जो उसे जोड़ रही थी, कोई चेतना थी जो उसे जोड़ रही थी। तो जो चेतना जोड़ रही थी, उस चेतना का सर्वथा अभाव थोड़ी था पहले, ना अभी है ना आगे होगा। तो कंटिन्यूएशन तो उसी चेतना का ही हो रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। और अगर पदार्थ का कहें तो पदार्थ भी यदि अगर मानते हैं तो पदार्थ का भी कंटिन्यूएशन हुआ है। पदार्थ जो हमसे जुड़ करके फिर अलग हो गए, क्या वे वही पदार्थ रह गए? क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? उसके परिवर्तन बहुत माइन्यूट होते हैं, जो आसानी से डिटेक्ट नहीं होते हैं। अगर पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता तो जब बिग बैंग थ्योरी में बतलाया जाता है कि जब पहले धमाका हुआ तो उस वक्त पदार्थ कहां थे? आखिर वहां से होते होते पदार्थ यहां तक आया है। पहले तो हाइड्रोजन हीलियम ही तो थे, शुरुआत में हाइड्रोजन ही तो था। तो वहां से होते होते ये नाइट्रोजन बन गया, यूरेनियम तक बन गया। तो ये सब कहां से बने? वहीं से तो बनते हुए आए हैं। तो एक कंटिन्यूएशन की यात्रा है, शून्य से थोड़ी हुए हैं। इनमें भी परिवर्तन होते रहे हैं। वे परिवर्तन जो हमें आसानी से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान के आईने में देखेंगे, फिजिक्स के आईने में देखते हैं तो वो परिवर्तन हमें साफ दिखते हैं। उनकी उत्पत्ति बताती है, न्यू न्यू एलिमेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो वे उत्पन्न कहां से हो रहे हैं? आखिर इन्हीं पदार्थों का कोई ना कोई संयोजन बन रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो जो हमारे से जुड़ करके फिर अलग हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रह जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन होते हैं। और वे जो परिवर्तन होते हैं वे हमारा इस समय का कुछ अंश जो अपना अनुभव कुछ प्राप्त किए हैं, इस चेतना के साथ संयुक्त होने से वे अनुभव भी उसके साथ कुछ काम आ रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो गए। इस तरह से ये परिवर्तन का सिलसिला चलता रहता है। एक इस अस्तित्व में एक निरंतरता बनी रहती है, और उसी को तो पुनर्जन्म कहा जा रहा है। तो जो चेतन सत्ता जो इन सबको जोड़ती है, डीएनए को बना देती है, जो एमिनो एसिड्स को बना दे रही है, तो वह तो सत्ता विद्यमान है ही, कुछ न कुछ बना ही रही है और कुछ न कुछ बनाएगी ही आगे। तो पुनर्जन्म उसी अर्थ में होता है। अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत
वे नहीं मानते हैं तो ठीक है, अपने को वे कुछ और कह सकते हैं, लेकिन वेदांती तो कम से कम नहीं कह सकते, क्योंकि वेदांती तो मानते हैं पुनर्जन्म को। वे अपने को अद्वैतवादी फिर नहीं कह सकते। शंकराचार्य क्या पुनर्जन्म नहीं मानते थे? वे भी तो मानते थे। रामानुजाचार्य भी मानते थे, वल्लभाचार्य भी मानते थे, चैतन्य महाप्रभु भी मानते थे। क्या ये सारे संत गलत हैं? सिर्फ ये प्रशांत किशोर ही सही है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं तो पुनर्जन्म मानता भी हूं, और भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन ज्ञानी हुआ है? चैतन्य महाप्रभु से, नारद से बढ़ के कौन ज्ञानी हुआ है? वेद व्यास से बढ़ के कौन ज्ञानी हुआ है? महर्षि पतंजलि से बढ़ के कौन ज्ञानी हुआ है? भृगु ऋषि से बढ़ के कौन ज्ञानी हुआ है? ये सारे तो वही कह रहे हैं। कपिल ऋषि वही कह रहे हैं, कन्नाद ऋषि वही कह रहे हैं। तो जितने बड़े ऋषि हुए हैं सब वही कह रहे हैं, और उनकी बातों को हम ऐसे नहीं झुठला सकते। और जहाँ तक अपने अनुभव की बात है, तो मेरे अपने अनुभव से भी पुनर्जन्म सिद्ध है। मैं स्वयं अपने पिछले 3 जन्मों को जानता हूँ। हाँ, रही बात प्रमाणित करने की, तो यह बात सच है कि उसे उस अर्थ में प्रमाणित नहीं किया जा पा रहा है जिस अर्थ में विज्ञान भी उसे मान ले। लॉजिक से प्रमाणित तो हो रहा है, अनुभवों से भी प्रमाणित हो रहा है, लेकिन मशीनों के द्वारा ठीक वैसा का वैसा प्रमाणित नहीं हो रहा है। यह बात सच है। लेकिन हमारी मेमोरी कहाँ चली जा रही है? उसके संस्मरण कहाँ से चले जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो इसके अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति तो है। उस स्मरण शक्ति के पीछे का भी विज्ञान है। तो ये तो कोड में के कोड बनते चले जाते हैं। इस अस्तित्व में कोई भी सूचनाएं लॉस्ट नहीं होती है सर्वथा, बस इसका सूक्ष्म रूप से कोडिफिकेशन होता चला जाता है, कोड का कोड बनता चला जाता है। यही कारण है कि लगता है कि वो लॉस हो गया। हम जिस भाषा में याद कर लेते हैं किसी चीज को, अस्तित्व उसको उसी भाषा में ही सिर्फ रखता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अस्तित्व का अपना कोडिफिकेशन, अपनी लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में उसे रख लेता है। तो इसलिए मैं यह मानता हूं कि जिस समय ऐसा आएगा कि उन सब चीज़ों को साइंटिस्ट अच्छा से निकाल लेंगे आने वाले समय में, तो फिर यह प्रमाणित भी हो जाएगी। लेकिन जो लोग समाधि में गए हैं उन सभी ने ऐसा महसूस किया। तो जब सभी ने महसूस किया है तो ये पता नहीं क्यों नहीं महसूस किए, यदि ये समाधि में गए हैं तो। या फिर अगर सिर्फ लॉजिक से कहते हैं तो इनके पास भी इस चीज़ का क्या लॉजिक है कि कोई चीज़ शून्य से बनी है? और अगर कोई चीज़ सिर्फ पदार्थ से बनती है तो पदार्थ से क्यों बन जाती है? उसको कौन जोड़ता है, क्यों जोड़ता है? इन सब के पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए। आखिर कोई चेतना है ना जो कि जोड़ने का काम कर रही है, जो इसके पीछे वर्क कर रही है, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो फिर वसी का तो जन्म और मरण सब हो रहा है, और क्या हो रहा है? उसी का रूपांतरण तो हो रहा है। उसी ने तो यूज किया, एक बार इसको यूज किया, दूसरी बार उसको यूज किया। इस तरह से क्रमशः अपना विकास करते करते अंत में निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यही वेदांत का मर्म है। तो इसमें इतना ही। ओम।